राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम शनि देवता के बारे में बात कर रहे हैं। शनिवार का व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए ये व्रत किया जाता है और मंत्रों का जाप किया जाता है। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करने से आपको बहुत ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल स्नान करके काले वस्त्र पहनने होते हैं। पीपल या शमी के पेड़ के नीचे जल या तेल चढ़ाना होता है। शनिदेव को काली वस्तुएं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं, जैसे तिल, काले उर्द, वो उनको चढ़ाए जाते हैं। और शाम को कथा पढ़ के फलाहार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। शनि को कर्म फलदाता माना जाता है, जो लोगों को अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। अगर जातक की कुंडली में शनि की दशा शुभ हो तो व्यक्ति खूब तरक्की करता है। वहीं अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति को तमाम कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उस पर शनि की कृपा सदैव बनी रहे। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत बेहद लोकप्रिय है। ये व्रत करने से सारे दुख, संकट, पीड़ा खत्म हो जाती है। घर में सुख शांति आती, समृद्धि आती है। शनि देवता बहुत ही दयालु हैं। उनके बारे में हमेशा हमेशा उनकी पूजा करने से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से शनि देवता के बारे में हम बात कर रहे हैं। व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है जब सभी 9 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया और इनमें सबसे बड़ा कौन है, सभी आपस में लड़ने लग गए। तब भी सारे इंद्र देव के पास गए और इंद्रदेव घबरा गए। निर्णय करने में उन्होंने असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनाए गए बोला कि जाओ राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वो बताएंगे। उस समय वो पृथ्वी पे अति न्यायप्रिय राजा हैं, आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और अपनी समस्या बताई। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वो क्रोधित हो उठे। इसलिए उन्होंने 9 सिंहासन बनवाए और सिंहासन क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि सब अपने अपने सिंहासन पे आए और स्थान को ग्रहण करें। अंतिम सिंहासन पे जो बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देवता उस पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटा कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझ के ये चाल चली है और वो गुस्से में राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने का विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश कर दिया है। जब श्री राम की 7.5 आई थी तो उन्हें वनवास हो गया था। रावण के घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हरा दिया था। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आ गई। जब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेके एक सौदागर बन के वहां पे पहुंचे। राजा को पता लगते ही वे अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे देता है। उसके सामने कई अच्छे घोड़े वो खरीद के ले आता है। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया जाता है। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने चालू कर देता है और भीषण वन में पहुंचते ही वो गायब हो जाता है। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहता है। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया और राजा प्रसन्न हो गए, उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर में चल पड़े। जंगल से निकल के पास के नगर में चला गया। नगर पहुंच के राजा एक सेठ की दुकान पे बैठ गए। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठे हुए सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर बैठा लिया। सेठ के घर से सोने का एक हार खूंटी पे टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़ के सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया और उस समय जो खूंटी पे सोने का हार टंगा हुआ था वो गायब हो गया।
सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसे चोरी का संदेह हुआ और राजा के ऊपर और नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांध के नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा और क्रोधित हो गए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट के उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ देर के बाद एक तेली उसे उठा के अपने घर ले गया और कोलू पे बैठा दिया। राजा आवाज देके बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता। राजा को भोजन मिल जाता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। एक दिन एक रात को राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पे सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेज के गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी लौट के राजकुमारी को बताती है कि जो मनुष्य गा रहा था वो अपंग है, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से मोहित हो गई थी, जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्यागने की धमकी दे दी। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर के अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना और मुझे माफ कर दें। तो इस पे शनिदेव महाराज ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा या सुनाएगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाएगा और उसकी सब मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की जैसे ही नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव को देख के राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन शनि देवता को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पर सलामत देख के आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप के बारे में सारी कथा सुना दी। इधर जब सेठ को यह पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों पे गिर के क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब शनिदेव के प्रकोप के कारण ही हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और भोजन कराया। भोजन करते समय वहां सबके सामने उसी खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ करा दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषणों और धन आदि देके राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मन भावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर पहुंच गए और नगर वासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिदेव को पूजेगा और उनका व्रत करेगा और व्रत की कथा अवश्य सुनेगा। ओम शन शनिचराय नमः। शनिदेव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज बहुत ही दयालु हैं। शनिवार वाले दिन इनको तेल और काले तिल चढ़ाए जाते हैं। बोला जाता है कि मंदिर जाके सरसों के तेल में काले तिल डाल के इनको चढ़ाया जाता है और दीपक जलाया जाता है तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। शनिदेव भगवान आप सबके कल्याण करें और आप सब पे हमेशा अपनी दया दृष्टि बना के रखें। आप सबको सुखी जीवन दें, सबको मुक्ति दें, सबको अच्छा जीवन दें। शनिदेव भगवान की आरती। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी। जय 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 श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ
गज की असवारी। जय 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 श्री शनि देव भक्तन हितकारी। क्रीट मुकुट शीश राजित दीपत है लिलि लारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। देव तनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी। ओम शन शनिचराय नमः। शनिवार वाले दिन कथा सुनने से और आरती सुनने से बहुत ही शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं और शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को भी कम किया जाता है। ओम शन शनिचराय नमः। शनि देवता की जय हो।